शाजिया उर्फ प्रधान पे क्या अपने आप को ये कराची की काजोल समझती है? आखिर अपनी बहू के साथ इसका रवैया ऐसा क्यों? सुमेरा को रोना क्यों आया? आखिर शहजाद ने स्नेहा को क्यों एक्सपोज किया? मारिया ने सच बोला और क्या सच की वजह से शहजाद सुमेरा को अपनी एनिवर्सरी पे ना बुलाया? सोनिया मैडम सबको एक्सपोज करते हुए नजर आई। आखिर शाजिया के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है? स्नेहा के साथ माँ बेटियों का ऐसा रवैया क्यों? क्या किसी की बेटी अपने घर में लाके फिर उसको तंज की जाए? क्या एक अच्छी माँ, एक सास उसको काम सिखाने की बजाय, उसको समझाने की बजाय उसको व्लॉगिंग पे लगा के फिर दुनिया के सामने अपने बेटे से और उससे अपना तमाशा दिखाती है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, शाजिया उर्फ प्रधान अपने आप को काजोल समझने वाली, अगर पूरे गोपाल टब्बर को देखो, कोई अपने आप को कतरीना कैफ समझती है, कोई आपको अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती है, और मिठे की खटियों की तो क्या बात की जाए भाई। सूट शूट पाके हैं, सारे गम भुला के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आई और खुद हाथ में कोई गिफ्ट नहीं था, दूसरों के गिफ्ट पूछते हुए नजर आई। पर यहाँ बात करूंगी एक माँ की, यहाँ बात करूंगी एक सास की। आखिर अपनी बहू के साथ ऐसा रवैया क्यों? जब अपनी बेटियां अपने शोहर को लेके यानी आपके जवाइयों को लेके अलहदा होती हैं तो उसको एप्रिशिएट किया जाता है। सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए अपनी फैमिली नहीं बढ़ाई जाती, अपने सास ससुर की खिदमत नहीं की जाती। जी क्या है? कंटेंट बनाने के लिए आई है, क्या है? हमारे घर के नजदीक रहती है इसलिए व्लॉगिंग करने इधर आ जाती है। अगर मेरी बेटियां कुछ बुरा करेंगी तो उनके साथ भी बुरा होगा, ये कहना है हमारी शाजिया उर्फ प्रधान का। पर शाजिया जब अपने बेटे सुलेमान का रिश्ता लेके गई थी, जब स्नेहा को अपनी बेटी बना के इस घर में लाई थी, तो क्या कह के आई थी कि हमने इसके हाथ में कैमरा थमाना है? क्या कह के आई थी हमने इसकी शक्ल का तमाशा बनाना है? क्या कह के आई थी हमने बात बात पे क्या दिखाना है? क्या माएं ऐसी होती हैं या सास ऐसी होती है? अपनी बेटियों के लिए तो मक्खन मलाइयां, पर स्नेहा के लिए क्या? ये जो आप लोग कर रहे हैं, आपकी बेटियां जो स्नेहा के साथ कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। बहन भाइयों, एक मैंने व्लॉग देखा और मैंने उस पर रिएक्शन भी किया जब स्नेहा ने अपनी गलती मानी और कहा कि हमें घर में वापस ले लो। उसके बाद मैंने इन पे रिएक्शन नहीं दिया और ना मैंने कोई व्लॉग इनका देखा। पर कल बहुत ज्यादा मुझे इंस्टा पे डीएम आ रहे थे कि सिस्टर गोपाल टब्बर के व्लॉग देखे, शाजिया की एनिवर्सरी देखे, सुलेमान को देखे। एक व्लॉग मैंने वो देखा जो सुमेरा, मारिया और स्नेहा का था, जब स्नेहा रो पड़ी, और दूसरा व्लॉग मैंने एनिवर्सरी वाला देखा। एक मैंने खट्टी की मिठी को देखा, मठी की किट्टी को, उसका व्लॉग देखा। ये 3 व्लॉगों का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई और ऐसा व्लॉग जो मेरी नजर से नहीं गुजरा आप जरूर बताइएगा। शाजिया मैडम उर्फ प्रधान, मैं आपसे पूछती हूँ, जब सलमान और स्नेहा घर से गए थे, आपकी रोते हुए एक वीडियो आई थी। आई थिंक आपकी उस वक्त मेरे साथ कभी कभार बात भी होती थी और आप ज़ारो कतार रो रही थी कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है। अगर आपके बेटे को, आपकी बहू को एहसास हो गया है या वो घर में आना चाह रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता उनको एहसास हुआ है। मुझे ऐसे लगता है आप लोग प्रेशराइज करते हैं, क्योंकि आप आए दिन नए चैनल बनाते हैं,
उनको मोनिटाइज करवाते हैं और सेल कर देते हैं। आपकी बेटियां कैमरा उठा के दांत निकालती हुई कभी इधर नजर आती हैं, कभी इधर। अगर स्नेहा आ ही गई थी आपके प्रेशराइज करने पे, घर आने का कह दिया था, फिर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों? जब आपकी बहन मारिया ने भी कहा कि आज इसको एहसास नहीं हो रहा, पर एक दिन आएगा कि इसको एहसास होगा। आपने खुद बताया अपने व्लॉगों में कि मुझे भी खाना वाना बनाना सिखाया। आपकी अम्मा भी कल कह रही थी कि मुझे अभी तक गोल रोटी नहीं बनानी आती, पर दुनिया को गोल घुमाना मुझे जरूर आता है। और सुमेरा के जो आंसू उस टाइम पे निकले, सुमेरा का जो दिल भर आया, क्या वो स्नेहा पे जुल्म है? मारिया ने जो आवाज स्नेहा के लिए उठाई, क्या मारिया सच है? और सुमेरा शहजाद को क्या इस चीज की सजा मिली जो सुमेरा वहां से उठ के चली गई? सुमेरा आपके बात पे बोली नहीं और अपने कमरे में जाके वो रोई और उसका दिल भरा। जाहिर सी बात है, एक बेटी अपना पूरी फैमिली को छोड़ के आपके घर आई है, ठीक है उसमें कमियां होंगी, कंप्लीट जात सिर्फ हमारे अल्लाह की है। इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता और इंसान किसी दूसरे इंसान को राजी भी नहीं कर सकता। वो आपके घर की इज्जत है, उसने आपकी नस्ल आगे बढ़ानी है, पर अफसोस होता है बेटा भी उसकी क्लास लगाता है, आपकी बेटियां भी, और मिठी भी खट्टी उसके ऊपर निचोड़ती रहती है। आखिर ऐसा क्यों? अपनी बेटियों को तो प्यार आप देती हो, तहफ्फुज आप देती हो, आपकी बेटियों के लिए कोई भी कमेंट आए आप फौरन चंडालन बन के था थैया करने काजोल बन के आ जाती हो और बाल ऐसे खोल के बम चला के आप सामने आती हो। यकीनन आज मेरी वीडियो आपको बुरी लगेगी, क्योंकि आज आपको जवाब देना होगा कि आखिर स्नेहा को हर बात पे नीचा क्यों दिखाया जाता है। आपको पता है उसको अभी कॉन्फिडेंस नहीं, वो बोल नहीं सकती। क्या हर व्लॉग में जलील करना जरूरी है? क्या ऐसे व्यूज ज्यादा आते हैं? क्या अपने घर की बहू की जलालत करके डॉलर कमाना या चैनल को मोनिटाइज करवाना आप लोगों को अच्छा लगता है? आज किसी की बेटी के लिए तुम माँ बनोगी, फिर तुम्हारी बेटियों के लिए भी उनकी सासें माँ बन के खड़ी होंगी। अपनी करे तो शाबाश है, दूसरों की करे तो। और इतनी क्या बड़ी सजा कि जहां वो बोलना थर थर करती है, रुकती है, अल्फाज पूरे नहीं होते, उसके जुमले खत्म हो जाते हैं, आप लोग उसकी क्लास लगाना शुरू हो जाते हो। अगर यहाँ मैं गोपाल की मिठी की बात करूं तो वो भी कहते हुए आई कि गाइस इनकी बात ना सुनना, इसकी तो घर में कोई नहीं सुनता तो आप भी ना सुनना। तो शाजिया प्रधान ने यहाँ तड़का लगाया, ऐरी तो बुढ़ी भी नहीं सुनती ते असी की सुननी है, सानू सुनांदा है। तो शाजिया मैडम, आपका वो पलेठी का बेटा है, कुछ बच्चों को सिखाना हो तो बच्चों के लिए बच्चा बनना पड़ता है, ना कि बाल खोल के पुठी काजल बन के धमाल पानी पहनती है। अगर मारिया ने भी बात की है तो कुछ सोच समझ के की है ना, कि मैं हक सच की बात करूंगी। और जो तुमने थंबनेल लगाया हुआ था कि मैंने किसी को क्यों नहीं बुलाया, अचानक सरप्राइज, ऐसे कौन से सरप्राइज है? कौन से तुम लोग मतलब ऐसी जगह पे रहती हो कि सरप्राइज प्लान करती हो? जब सुमेरा का दिल भर आया था, स्नेहा को रोता हुआ देख के सुमेरा को तकलीफ हुई थी, तब वीरा पीछे से कह रहा था और तुमने कहा हमने रात को बाहर जाना है, सरप्राइज। तुम्हारे हर फंक्शन में सुमेरा शहजाद क्यों निकले होते हैं? वो क्यों नहीं आते? क्यों तुम उन्हें मतलब कहती हो कि हमें तो अचानक पता चला है? मुंडे का ब्याह भी अचानक कर दिता ही, अचानक नाल तू इन्ने बच्चे जम लेने, अचानक नाल तू स्नेहा दी बेइज्जती करती रहनी है। थोड़ा सा अकल को हाथ मारो और थोड़ी सी शर्म करो। वो तुम्हारी बहू है, जब घर से तुम लोग जलील करोगे, जलालत करोगे किसी की बेटियों को लाके, बेटियां अपने खानदान छोड़ के आती हैं, आगे अपनी फैमिली बनाना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती है। अभी वो छोटी एज की है, तुम लोग इतनी बड़ी होके, मिच्योर होके, बच्चों की माएँ बन के और बच्चों की बच्चे भी हो गए हैं, तो तुम लोगों को अक्ल नहीं। तो वो तो फिर कल की बच्ची है, ये प्यार से भी तो समझाया जा सकता है, पर नहीं, आप लोगों ने कैमरा के सामने किसी की लाके बच्ची को जलील करना होता है, नीचा दिखाना होता है। स्नेहा अगर ये घर को छोड़ के गई तो उसने उस वक्त भी यही लोगों के कमेंट थे, लोग यही कहते थे कि आप माँ बेटियां नीचा
दिखाती हो जो कल मुझे नजर आया। शायद मैं वो व्लॉग आप लोगों के ज्यादा नहीं देखती, देखूं भी क्या, आपके इतने चैनल है कि समझ नहीं आता किस चैनल पे व्लॉग देखना है, इसलिए आप पे मैं रिव्यू बहुत कम कर गई हूँ। आप लोग चैनलों पे चैनल बनाते हैं और सेल करते हैं, इसलिए बहन भाइयों मुझे समझ नहीं आती, और आप लोग आके मेरे से गुस्सा करते हैं कि आप गोपाल टब्बर की फेवर करती हो, आप गोपाल टब्बर पे रिएक्शन नहीं करती, आपने उनके साथ हाथ मिला लिया है। ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ उनके चैनल इतने ज्यादा, कितने सब्सक्राइब करें, कितने सब्सक्राइब करें? क्या हमने ठेका चुका हुआ है कि ये लोगों की बेटियों के कपड़े उतारे, लोगों की बेटियों को जलालत दे और हम इनको सब्सक्राइब करते रहे? अगर यहाँ मैं सुमेरा शहजाद की बात करती हूँ तो सच्ची बात करती है सुमेरा खरिया, और मारिया ने भी बहुत अच्छा बोला, और मारिया ने उसको चुप कराया कि कोई गल नहीं, सब्र कर, तेरी समझ उदू लगेगी, पर उदू देर बहुत हो चुकी होगी। तो यहाँ मैं प्रधान तुम्हें यह कहना चाहती हूँ, अब व्लॉगिंग से और टिकटॉक पे डबल टैप करने से निकलो, थोड़ा घर की तरफ ध्यान दो, कुछ अपनी बहू की तरबियत करो, कुछ उसको प्यार से समझाओ, उसको सिखाओगे तो उसको पता चलेगा ना। जब सारी घेरा डाल के उसके ऊपर बाल खोल के पुट्ठी तमाल करोगी तो वो बच्ची ने कंफ्यूज ही होना है। अगर तुम्हारे बेटे की बात करूं तो वो बातों में आप लोगों को आईना जरूर दिखाता है, सच शायद कड़वा होता है, आप लोगों को उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। पर यहाँ मैं सुनेहा और सलमान से यही कहूंगी कि तुमने जो कहा कि अब कदम उठा लिया है, अब पाँव उठा लिया है, अब आगे ही जाना है, पीछे नहीं आना, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और सबसे पहले अपनी जुबान डालो, अपनी बीवी को खुद इज्जत दो, फिर तुम्हारी बीवी को दूसरे इज्जत देंगे। जब तुम ही अपनी बीवी को तमाशा बनाओगे, अपनी बीवी को यूट्यूब पे कार्टून बनाओगे, फिर घर वाले भी वैसे ही तुम्हारी बीवी को डील करेंगे। और दुनिया में बहुत सारे लोग अलहदा हुए हैं और अलहदा होते आए हैं, रहते रहे हैं, तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया। अगर तुम्हें अपने काम पे यकीन है, अपनी बीवी पे ट्रस्ट है कि वो वक्त के हिसाब से सीख जाएगी, अपने आप को चेंज कर लेगी, तो अपनी जिंदगी को, अपनी शादी को चांस दो और आगे बढ़ो, ना कि सिर्फ कैमरा उठा के अपनी बीवी को खरी खोटी सुनाओ और घर वालों को खरी खोटी सुनाओ। अगर वाकई तुम्हारे में कोई स्किल है, उसका यूज करके कुछ बन के इनको दिखाओ। यूट्यूब पे आप लोग इस टाइम व्लॉगर नहीं, चिल्लर लगते हो, ऐसे लगता है किसी फकीर का कशकोल है और ये पूरा टब्बर उस कशकोल में गिरा हुआ है। और शाज़िया, लास्ट में तुम्हें ये कहूंगी, अपनी बहू की इज्जत करो, उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी। जब उसके बच्चे क्या देखेंगे कि हमारी माँ की इस घर में इज्जत नहीं, वो बोलने लगती है, आप लोग सारे उसको पढ़ जाते हो। तो लोगों ने मिशेल के लिए भी, यहाँ मैंने स्टार्ट में लगा दिए कमेंट, लोगों ने मिशेल के लिए भी कहे, तो अपनी बेटियों के लिए इतनी नरमी क्यों? मैंने तो आज तक जितने भी व्लॉग देखे, मैंने भी तुम्हारी बेटी का ससुराल नहीं देखा, यही उसको देखा, हमें पता ही नहीं चलता ये शादीशुदा है या गैर से शादीशुदा है, दिमाग भी तुम्हारा यहीं पड़ा रहता है। तो फिर अगर स्नेहा मोबाइल उठा लेती है तो तुम लोगों को जलन क्यों होती है? क्या स्नेहा के फेस से जलन होती है, या स्नेहा की स्मार्टनेस से, या उसका मियाँ अपनी बीवी की फेवर करता है इस वजह से जलन होती है? कुछ तो है जो सारे मिलके स्नेहा और सलमान को टारगेट करते हैं। शर्म आनी चाहिए, जब किसी की बेटी को बेटी बना के लाओ तो फिर माँ बन के ही दिखाना चाहिए। बहन भाइयों, आपकी ये सारे रिव्यू के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के रिएक्शन, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।